हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेवंत और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टूडेंट आरडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एसएसटी ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस है और क्या मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है नेशनल इकोनॉमी के अंदर। क्या उसकी लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या लोकेशन होनी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि वो क्या होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो गुड्स है उनका लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन होना, और कैसे प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग कहाँ पर, इंडस्ट्री के अंदर, और वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो पहुँचाया गया है और उससे फिर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बनाया गया है जो कि हम यूज़ करते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बनाना और लार्ज क्वांटिटी के अंदर उसका प्रोडक्शन करना, वही क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। तो एग्जाम्पल मेरे पास, जैसे कि पेपर है वो किससे बनता है, लकड़ी से, वुड से पेपर बनता है। शुगर है वो किससे बनती है, शुगर केन से। शुगर यानी कि चीनी, या फिर जो शुगर केन है वो क्या है, गन्ना। तो गन्ने से क्या बन रही है, यहाँ पर शुगर बन रही है और गुड़ भी बन रहा है। और हमारे पास जैसे कि आयरन ओर है, उससे हम आयरन और स्टील बना रहे हैं। बॉक्साइट है, उससे हम एल्यूमिनियम बना रहे हैं। वो जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है, कैसे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। तो आगे हमारे पास एक पॉइंट आता है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड एज डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब इसका क्या मतलब, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आर्थिक क्षमता है एक देश की, वो कैसे मेजर की जाए। यानी कि जैसे डेवलपमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप होगी, उनकी इनकम जो है, जो उनका रेवेन्यू है वो ज़्यादा अपनी हाई रेंज को अगर गेन करेगा, तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है एक कंट्री की, वो क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज करेगी, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग होगी और वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये पॉइंट ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सिंपल है, प्रोडक्शन ऑन लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स का, और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना, सिंपल है मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या उसकी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड जॉब्स। यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अंदर भी हेल्प किया है इंडस्ट्रीज ने। अब उसको मॉडर्नाइज किया है, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो मशीनरी है वो प्रोवाइड करके जो एग्रीकल्चर उसके अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है। यानी कि एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न तरीके से उसने, इंडस्ट्री ने क्या किया, एक मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर को हमें बना के दिया है। तो प्रोवाइड जॉब्स, अब जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर लेबर की भी जरूरत है, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर की जरूरत है। तो इसलिए जो हैवी डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, किसके लिए, इनकम के लिए। यानी कि जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ दौड़ते थे, किसके लिए, इनकम के लिए। तो अब वो किसकी तरफ जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ, जिसके अंदर वो जॉब्स प्रोवाइड हो रही है। अगर इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो उसके अंदर वर्कर की जरूरत होगी और वहां से क्या मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, जो हमारे पास पॉवर्टी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी चीज़ों का जो क्या होगा वो कम होती जाएंगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी आदमी है वो किसी भी सब्जी को प्रोड्यूस करता है, और अगर उसको हम कहें कि आप अब जो अपने घर से किसी आदमी को यहाँ पर जॉब करने के लिए भेज दीजिए प्रोडक्शन के लिए, जिसमें हम आप ही की जो सब्जी प्रोड्यूस करें उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं वैल्यूएबल, जो कि यूज़ में आए, तो क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी घट जाएगी। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अब जो गुड्स हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि जो कंट्री है वो कंट्री के अंदर ही कंज्यूम करते हैं सारे गुड्स को जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको बाहर भी तो एक्सपोर्ट करेगी, जिससे कि क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, यानी कि बाहर की जो कंट्री है उनसे पैसा मिलेगा हमें। और आगे जो पॉइंट है वो क्या है, इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मान लीजिए हमारे पास, हमने खेती की कॉटन की,
तो कॉटन को हमने मान लीजिए एक्सपोर्ट कर दिया बाहर चाइना के पास। अब चाइना ने क्या किया कि चाइना ने क्लोथ्स बनाए और क्लोथ्स को हाई रेंज में हमने मान लीजिए 100 रुपये किलो जो क्या बेचा कॉटन चाइना को दे दी। तो चाइना ने क्या किया, हमें वही 1500 2000 ऐसे उसी के क्लोथ्स बना रहे हैं, शर्ट ये बना रहे हैं और हमें बेच रहे हैं। तो अगर हम ऐसा ना करते हुए क्या करें, इसका उल्टा कर दें, मतलब हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉटन से ही हम यहीं पर क्लोथ्स बनाएं और उसको अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करें तो उससे हमें ज़्यादा फायदा होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, जो हमारी कंट्री है उसके अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो ये थे सारी इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है, वो है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड। अब इसका क्या मतलब कि जो एग्रीकल्चर है और वो इंडस्ट्री है वो हाथ मिला के चलती हैं। अब इससे क्या हमें पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। अब रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया तो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में बताया कि रॉ मटेरियल से क्या बनता है, वैल्यूएबल गुड्स। तो अगर वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के पास गया जो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है और उससे जो इंडस्ट्री उन्होंने कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, तो ऐसे ही जो एग्रीकल्चर तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और जो इंडस्ट्री है वो उसको मशीनरी, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। इसलिए क्या लाइन आई है, द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री इज मूव हैंड इन हैंड। तो हमारे पास अब जो वर्ल्ड है ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है और इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि जो इंडिया है उसी के अंदर जो हम कंज्यूम कर ले, बाहर उसको एक्सपोर्ट ना करें, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें उसको एक्सपोर्ट भी करना है और जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो क्या होनी चाहिए, प्रोस्पेरस होनी चाहिए, यानी कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर compete कर सके। ऐसी हमें जो क्वालिटी है वो गुड्स की, जो प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो compete कर सके। तो अब हम देखते हैं नेशनल इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट आता है, ओवर लास्ट 2 decade शेयर स्टेगनेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ 27%। मतलब कि लास्ट 2 decade से हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, शेयर है, वो 17% पर ही रुक गया है, स्टेगनेटेड यानी कि रुक गया है। टोटल तो 27% है, जिसके अंदर से 10% तो हमारे पास माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये वाला है। लेकिन जो 17% है वो किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। और जो क्या है, रुक चुका है। और जो हम कंपैरिजन करें अगर ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, तो उनका जो 25 to 35% वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर, लेकिन हमारी कंट्री सिर्फ और सिर्फ 17% के ऊपर ही रुक गई है। इसके में से 10% माइनिंग, क्वेरिंग है और 17% हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। अब डिजायर्ड ग्रोथ रेट कितना है, 12%। यानी कि जो ग्रोथ रेट होगा कि इतना ग्रोथ रेट हो नेक्स्ट डिकेड पे, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है वो अचीव करेगी नेक्स्ट डिकेड के अंदर अपने इस टारगेट को। कौन से टारगेट को, डिजायर्ड ग्रोथ रेट जो कि 12% है। 2003 में हमने देखा 8 to 9% की इंक्रीज तो हुआ, लेकिन वापस उसके बाद डिक्रीज हो गया। और इसी चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, इंडस्ट्रीज अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है, क्वालिटी, फॉरेन क्वालिटी उसको बढ़ा रही हैं। और इसी के लिए इन सभी चीज़ों के लिए को देखने के लिए काउंसिल हमारे पास, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। तो ये कंट्रीब्यूशन का क्या रहा नेशनल इकोनॉमी के अंदर, ये था। अब मैं बताता हूँ कि क्या इंडस्ट्री की लोकेशन होनी चाहिए, कैसे, कहाँ पर हम उसको सेटअप करें और कौन से उसके लिए बिल्कुल अच्छे जो प्लेसेस हैं वो हैं। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट। यानी कि रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये वो क्या है, रॉ मटेरियल। जैसे कि कॉटन हो गया, हमारे पास शुगर केन हो गया, ये क्या है, रॉ मटेरियल जो कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो रॉ मटेरियल। लेबर, अब लेबर चाहिए हमें, स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड कोई भी हो। कैपिटल, मनी भी हमें चाहिए और मार्केट भी चाहिए, क्योंकि हमें वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बेचना भी तो है, तो मार्केट की भी जरूरत है। और क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप होंगी तो वहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वहाँ पर बन जाएगा। इसलिए क्या कहा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन मूव हैंड इन हैंड। अब कैसे हैंड इन हैंड, कैसे मूव करते हैं, मान लीजिए कहीं पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं तो वहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है उसके वो एडवांटेजेस भी तो ऑफर करेंगी, अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करेंगी, और वैसे ही जो अर्बनाइजेशन है वो उस मार्केट के अंदर सेल करेंगे। ये तो रॉ मटेरियल भी तो प्रोवाइड करेगा। अर्बनाइजेशन क्या प्रोवाइड करेगा, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल एडवाइस, लेबर और बैंकिंग, ये सारी चीज़ें कंसल्टेंट्स, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा, अर्बनाइजेशन। और जो इंडस्ट्री है वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी।
और वैसे ही इंडस्ट्री के पास क्या आएगा, मनी आएगा, पैसा, जिससे कि वो ये सारी चीज़ें खरीदेगी, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल। तो ये इसलिए क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन मूव हैंड इन हैंड। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, अब ये क्या चीज़ है, तो एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज इकोनॉमीज क्या है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक साथ टुगेदर आके एक अर्बन सेंटर को एडवांटेजेस ऑफर करे। यानी कि मान लीजिए कोई सिटीज़ है, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आकर क्या कर रही हैं, सेटअप हो रही है और उसको एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो भी तो उसे जो ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल, लेबर, ये प्रोवाइड करेगा, कैपिटल, फाइनेंसेस, एडवाइस, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा। और इसलिए क्या होता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमी, जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एडवांटेजेस प्रोवाइड करे एक अर्बन सेंटर को। उसके बाद है लोकेटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड, यानी कि इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उन वो कहाँ पर लोकेटेड थी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड। जैसे कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर क्या थी, जो ट्रेड है वो होती थी गुड्स की, जो भी किसके थ्रू, ओवरसीज के थ्रू। तो ये इंडस्ट्री के लिए लोकेशन की जरूरत हो, तो आइडल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उसके अंदर कैसे एक आइडल इंडस्ट्री की हम लोकेशन को बता सकते हैं, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल है उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या होनी चाहिए, हमारे पास पैसा, कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी कि जो प्रोडक्शन करने के लिए और भी जो चीजें चाहिए हमारे हमारे को, उस साइट के ऊपर क्या होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए एट द साइट। ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। अब अलग, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, कि इस चीज की प्रोडक्शन में हम इतना जो अमाउंट है वो पे करेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। जो नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री। अब बिना फैक्ट्री के हम कुछ भी, यानी कि ना ही तो रॉ मटेरियल, ना ही, मान लीजिए हमारे पास रॉ मटेरियल भी है और लेबर भी है, लेकिन अगर हमारे पास फैक्ट्री नहीं है तो हम क्या, कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, कैसे हमारी मशीनरी वर्क करेगी, कैसे हम उसको जो प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो क्या चाहिए, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री। ये क्या थी, हमारी आइडल लोकेशन ऑफ ए इंडस्ट्री। तो हमने स्टडी किया मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और नेशनल इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो हमने स्टडी किया। लोकेशन क्या होती है एक इंडस्ट्री की, जिससे कि क्या हो अच्छे से वो सेटअप कर सके। मान लीजिए रेयरली, जो मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल, लेबर और जो कैपिटल, पावर, मार्केट, इसके लिए रेयरली ये चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं, लेकिन ना हमें ऐसी जगह पर ये जो इंडस्ट्री है उसको लोकेट करना चाहिए जहाँ पर ये लो कॉस्ट के ऊपर हमें ऑब्टेन हो जाए। और उसके बाद हमने पढ़ा आइडल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।